हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हैं और जहां से मैक्सिमम चांसेस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट दिया गया। इस मॉक टेस्ट में कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे ही आप लिखेंगे CSIR NTA मॉक टेस्ट, इस पहले वाले पे आपको क्लिक करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे ये आ गया मॉक टेस्ट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर अपना चूज करिए एग्ज़ाम, जैसे आप CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और पेपर अपना पेपर सेलेक्ट कर दीजिए जो भी है। और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आप लॉगिंग पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिंग है, यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक करेंगे। और आपको अगर इंग्लिश में देना तो इंग्लिश में, और हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दे सकते हैं। और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में देना आप इंग्लिश में दे सकते हैं। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, जैसा कि आप सभी को पता है एक चीज़ कि आपके CSIR एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसमें 3 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होता है। तो जैसे आपको 1 से 20 तक के आपको पता है कि सारे प्रॉब्लम तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको आता हो। तो सबसे पहले आपको बहुत तेज़ी से क्लिक करना है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ऐसे आप क्लिक कर लेंगे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आप करने चाहते हैं जो कि आपको लग रहा आसान है, तो सबसे पहले इसको आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन लगे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लग रहा 6 बहुत आसान है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके अभी बाद में आप सॉल्व करिए, पहले क्लिक करके उन सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए आप इस कलर तरीके से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसको मार्क फॉर रिव्यू। आपको जो जो क्वेश्चन आसान लग रहा है उसको, जैसे मान लीजिए 17 क्वेश्चन है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। 10 है, 18 है, इसको मार्क फॉर रिव्यू। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन आपको पहले लगता है कि हम 10 मिनट में 6 to 7 प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद आपको पता है कि 21 से अपना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो अगर मान के चलिए 21 से लेके 40 तक ये पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं। आपको जो जो क्वेश्चन लगता है रिव्यू करना है। जैसे मार्क 21 कर दिया, आपको ऐसे क्लिक करके जल्दी से बहुत तेज़ी से आपको क्लिक करना है सारे प्रॉब्लम को। और जो आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगे कि ये मैं 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सारे क्वेश्चन तो किसी को नहीं आते। ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके इस तरीके से मान लीजिए 10 to 15 क्वेश्चन आपको आ रहा है। 15 क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 34 हमको आ रहा, फिर 37 आ रहा, आप जल्दी से जल्दी आप क्लिक करके इन सारे प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से पार्ट सी 61 से शुरू होता है, तो इसको भी आपको जाना है। और आपको लगता है कि ये 61 वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। 62 वाला कर सकता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। इसके बाद 64, 65, 67, 68 तक नहीं आ रहा, 69 आ रहा है, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू इस तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टेक्निक है इस तरीके से। और अपने कॉपी पे भी, चाहे जो आपको रफ सीट मिलती है वहाँ क्वेश्चन नंबर 3, 6, 10, 13, 17, 21 को नोट कर लीजिए। और फिर भले ही पहले 5 मिनट आपको इसमें वेस्ट हों, लेकिन सबसे पहले ये काम कर लेने से आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो मुझे पहले से आता है, और उन क्वेश्चंस को आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 है, आप तुरंत नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए। नेक्स्ट देखिए क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट करता चला जाएगा। 11, 12, 13, 14 आप अपने जो रफ पेज है उसके लेफ्ट साइड में आप नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आसान है जिसको हमें टारगेट करना है। ये टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत समय अपना बचा सकते हैं और पेपर को भी ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत वेस्टेज हो जाता है क्लिक करके और सोचते हैं कि मैंने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, तो अगर ये टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। एक और चीज़, बहुत बार स्टूडेंट इसमें हिंदी और इंग्लिश करने पे, जैसे मान लीजिए इसको हिंदी किया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हिंदी में ऑप्शन, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हिंदी में आ गया, आप इंग्लिश में करेंगे इंग्लिश में आ जाएगा, और इसी चीज़ को हिंदी में करेंगे तो हिंदी में भी आ जाएगा। कुछ ऐसे मैथमेटिकल टर्म होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट, क्योंकि कभी कभी कुछ मैथमेटिकल टर्म होते हैं जो आप आसानी से पढ़े हुए हैं, बस उसको
हिंदी में आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो इस नाते बेटर ये रहेगा जो आपको कंफर्टेबल लगे, हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से क्लिक करके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम को बहुत कूल होके दीजिए, डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।